विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी गद्य भाग पाठ 4 पहलवान की ढोलक। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है ये पहलवान की ढोलक पाठ में एक पहलवान रहता है जिसका नाम रहता है लुट्टन सिंह। क्या नाम? लुट्टन सिंह। ये लुट्टन सिंह पहलवान रहता है और उस गांव में महामारी फैल जाया रहता है और मलेरिया से जो है तरस रहते हैं। सब घर में लोग बीमार रहते हैं। तो रात के जो है ऐसा होता है कि ठंडी रात रहती है, ठंड का सीजन रहता है, जाड़े का मौसम जो है। तो ऐसी स्थिति में जो है हर घर में जब बीमार हैं तो सिर्फ घर से आवाज़ एक ही आती थी, किसी की कराहने की, किसी की उल्टी करने की, और एक दूसरे को कोई धीरज बंधाने वाला नहीं था, क्योंकि हर घर में जो है सबके जो है हालत खराब थी। तो ऐसे समय में ये लुट्टन पहलवान जो है ढोलक की जो है आवाज़ करता है। ये जो है सुबह से शाम से लेकर के सुबह होते तक करके वो जो है ढोलक का थाप जो है बजाते रहता था और ध्यान लोगों का जो है उसी में बटा रहता था। आप देखे होंगे बेचैनी की स्थिति में जो है यदि आप एकांत आपके कोई मनोरंजन का साधन नहीं है तो आपको परेशानी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन यदि कुछ मनोरंजन हो जाए आपका तो आपको जो है वो दर्द का समय कैसे कट जाता है वो पता नहीं चलता। उसी चीज को जो है यहाँ पर जो है हमने कल पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। यूं तो वह कहा करता था, कौन? लुट्टन सिंह जो हमेशा कहा करता था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, अर्थात पूरे ऑल टोटल समस्त ये पूरे भारत भर के लोग जो है उसको जानते हैं। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ही जिले की सीमा के बराबर ही हो। किंतु वो जो है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लुट्टन सिंह, इसलिए जो है जिले भर को ही जो है वो पूरा ऑल इंडिया कहता था, क्योंकि जो है जिला से बाहर उसको कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे और उस जिले में जो है वह प्रसिद्ध था, फेमस था। लोग जानते थे कि ये लुट्टन सिंह पहलवान है। आगे, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। अर्थात लुट्टन सिंह की आयु जो है 9 वर्ष की थी। नौ वर्ष में अनाथ, 9 वर्ष में ही अनाथ हो गया था। अनाथ जिसका नाथ ना हो, और नाथ का मीन्स होता है स्वामी, पालनहार, पालक, पिता, बहुत सारे उसके पर्यायवाची हैं। तो इनके पालने वाले जो है इनको जो है छोड़ करके जो है चले गए थे 9 साल की उम्र में, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियों का फिर सामना करना पड़ता है। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था। किस्मत की बात है ये, सौभाग्यवश इसकी जो है शादी हो चुकी थी और इसको जो है पाल पोस करके विधवा सास ने बड़ा किया। थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि जब इसकी शादी हो गई थी तो इसकी विधवा सास कैसे पालन पोषण करे। तो ये बहुत पहले की जो कहानी है, और हम देखते हैं पहले क्या होता था, बचपन में ही जो है विवाह हो जाता था और यहाँ तक करके व्यक्ति को पता नहीं रहता था कि उसका विवाह किसके साथ, लड़का या लड़की को जो है पता नहीं रहता था कि उससे विवाह कब हुआ है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल या 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने में भी जो है ऐसे पालने में लेकर के जो है विवाह कर देते थे पहले। तो ठीक इसी प्रकार लुट्टन का भी विवाह जो है जब ये 9 वर्ष का था तो हो चुका था। भले ही जो है उसको जो है उस रीति रिवाज का जो है रस्म का पता ना हो, लेकिन इसके माता पिता इसके विवाह कर दिए थे। तब जब इनकी माता पिता की मृत्यु हुई होगी तो इनके जो सास जो विधवा थे, मतलब उनके पति नहीं थे,
लुप्टन सिंह के ससुर वो पहले से गुजर गए रहेंगे या मृत्यु को प्राप्त कर गए रहेंगे, तो इनकी सास ने जो इनका पालन पोषण किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता। बचपन में जो है ये क्या कार्य करता था? गाय चराने का कार्य करता था। और गाय चराता था तो एक शब्द आता है धारोष्ण दूध। धारोष्ण दूध, ये इसका मतलब ये होता है, देखिए दूध का मतलब सब जानते हैं, धारोष्ण नहीं जान रहे हैं तो धार को अलग कर दीजिए और उष्ण को अलग कर दीजिए, तो धार धन उष्ण बराबर क्या हो जाएगा? धार धन उष्ण। धार जो है वो धारा है जो दूध निकलती है, और उष्ण मतलब होता है गर्म दूध, अर्थात तुरंत का गर्मा गर्म जो दूध गाय से निकाल कर पिलाते थे उसी को जो है ये बिना पकाए जो है ऐसे पी लेता था। कसरत किया करता था, वो दूध पीता था और जो है गाय चराने के साथ साथ कसरत किया करता था। बचपन में गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, लेकिन गांव के लोग क्या करते थे? लुप्टन की सास को, इस लुप्टन की सास इसको जो है तकलीफ दिया करते थे। हम साधारण से जानते हैं कि जो कमजोर होता है और उसको जो है कोई भी किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट पहुंचा सकता है, तो चूंकि इसके सास जो है विधवा थी और इसके रक्षक इनके स्वामी इनके पति कहा जाए वो नहीं थे, तो इसलिए जो है कोई भी इसके गांव में जो है परेशान करता रहा होगा। लुप्टन के सिर पर कसरत की धूम लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार थी। देखिए यदि उद्देश्य हो तो उस उद्देश्य की पूर्ति में जो है हम लग जाते हैं। यदि किसी को जो है रोज 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए जो है कहा जाए बच्चे को, तो वो नहीं दौड़ेगा, लेकिन यदि उसी को जो है किसी खेल में लगा दीजिए और उस खेल में जो है दौड़ने से जो है उसके जो है खेल अच्छा बन जाता है तो जरूर दौड़ने जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार लुप्टन जो है कसरत तो करता, लेकिन उसकी एक उद्देश्य थी। वो बचपन में देखता था कि जो है उसके सास को गांव वाले परेशान करते थे और ये चूंकि बचपना था इसलिए जो है उसे लड़ नहीं पाता था, तो ये कसरत करता था, अपने आप को हृष्ट पुष्ट बनाना चाह रहा था ताकि जो है वो बड़ा होकर के जितने लोग इनके सास को सताए हैं, तकलीफ दिए हैं, उनसे बदला ले सके। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उनके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। लगातार, नियमित मतलब लगातार रोज जो है कसरत करने से जो है किशोरावस्था मतलब बालपन में ही जो है 11-12 साल की अवस्था में जो है उनके जो है शरीर जो है बलिष्ठ होना चालू हो गया, शरीर मांसल भुजाएं जो है मांसल होनी जो है आरंभ हो गई थी। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, लोग उससे डरने लगे। और जब युवावस्था आया, जवान हुआ, तो जो है वो गांव में जो है हृष्ट पुष्ट बलवान दिखता था, तो इसलिए जो है गांव के लोग जो है उसको जो है पहलवान जो है समझने लगे और लोग जो उससे अब डरने लगे। हम जानते हैं कि जो हृष्ट पुष्ट बलवान है उससे जो है कोई किसी भी प्रकार की बदमाशी नहीं करता, नहीं तो उठा को पटक देगा, मार पीट देगा, ये इसलिए जो है वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। दोनों हाथों को ये ऐसा करता है, देखिए 180 हो गया, ये 90 हो गया है ना, और 90 थोड़ा ऐसा करेंगे तो ये 45 डिग्री, तो दोनों भुजाओं को जो है 45 डिग्री में ऐसा करके जो है वो अपने यहाँ पर मांसल भुजाओं को जो है दिखाता था और पहलवान जैसा जो है ये हरकत जो है वो करता था, और साथ ही साथ जो गांव में वो कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। क्या चीज? दंगल। कहां गया? श्यामनगर। दंगल मतलब होता है कुश्ती, हम सभी जानते हैं
श्यामनगर आसपास। जैसे पहले, अब तो हम सारा चीज जो है घर बैठे टीवी या प्रसारण द्वारा देख लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा कुछ साधन नहीं था, तो आसपास कहीं होता था मेला मड़ई वगैरह, तो लोग जो है और बहुत सारे लोग जाते थे। तो वैसे ही जो है पास के नगर श्यामनगर में दंगल हुआ, कुश्ती हुआ, तो ये देखने के लिए गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी, और वो जो है वहां पर कुश्ती का जो आयोजन देखा तो उसका जो है नसों में जो है गर्मी एक प्रकार की आ गई, क्योंकि वो भी जो है कुश्ती खेलने वाला था। तो इसके साथ ही साथ जो है ढोल की ललकारती आवाज, जब कुश्ती चलता रहा होगा तो उसके साथ साथ जो है ढोल बजता रहा होगा। दंगल में अक्सर ऐसे ही होता है, बजता है, और उसी के साथ साथ जो उनकी कुश्ती चलती रहती है। जैसे वो लोग क्या करते हैं, ढोल बंद हो जाता है, तो इस तरह से जो है ढोल की आवाज से जो है उसके नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। इसका मतलब यह है कि उनके नसों को जो है उसको बढ़ते हुए रक्त को तेज कर दिया, एक प्रकार से फुर्ती ला दी उसके शरीर में। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यहां पर देखिए एक शब्द आता है शेर के बच्चे। बिना कुछ सोचे समझे, देखिए ये प्रोफेशनल पहलवान नहीं था, है ना, इसका पेशा नहीं था, पेशेवर नहीं था पहलवानी का। गांव में जो है ऐसे जो है गाय चराते वक्त जो है ये सब करता था, और उसके जो दांव पेच होते हैं वो अखाड़े में सिखाया जाता है। तो इसको वो सारा चीज नहीं था, लेकिन फिर भी जोश आया और इन्होंने जो किसको जो है चैलेंज कर दिया, किसको जो है चुनौती दे दिया। वो शेर के बच्चे, शेर के बच्चे हो सकता है किसी कोई पहलवान रहा होगा, बड़ा पहलवान, जिसको जो है लोग शेर के बच्चे कहते हुए आगे हम देखेंगे कि कौन है शेर के बच्चे। उनको इन्होंने जो है चुनौती दे डाला, मतलब कुश्ती के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए जो है उनको जो है चैलेंज कर दिया, ललकार दिया, या उससे जो लड़ने के लिए तैयार हो गया। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, इसका नाम था चांद सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था, और इसका गुरु था, वह था बादल सिंह। पहलवानों का नाम जो है यदि साधारण रहे तो उसको बदल करके जो है ऐसा कर देते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ भारत में देखते हैं ग्रेट खली, या फिर जो है उससे पहले जो था वो दारा सिंह। तो वैसे ही जो है शेर के बच्चे जिनका नाम था चांद सिंह, और उनके गुरु का नाम क्या था, बादल सिंह। ये पहले पहले आए थे श्यामनगर मेले में। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी, अर्थात ये जो है बेहद सुंदर था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। टाइटल, लोगो या मनो जिसे आप बोलते हैं, उपाधि। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये शेर के बच्चे अर्थात जो चांद सिंह था, ये 3 दिन जो पहले चला था कुश्ती का दौर, उसमें जो है पंजाबियों और जो पठान थे, जो हिस्ट पुष्ट होते हैं, आप देखे होंगे पंजाब से जो रहते हैं पहलवान, जो या हरियाणा से हिस्ट पुष्ट रहते हैं, तो ये इनको जो है पछाड़ कर, मतलब हरा कर, जब इतने सब लोगों को जो है इन्होंने हरा दिया तो इनको जो है उपाधि मिली थी शेर के बच्चे। मतलब ये तो इतना जो है खतरनाक है और पहलवान है, खूंखार है कि इसको जो है कोई नहीं हरा सकता। तो इसलिए चांद सिंह को जो है वहां उपाधि मिला शेर सिंह, शेर के बच्चे। इसलिए वह दंगल के मैदान में लगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। छोटी दुल्की, पहलवान था ये जो है, दुल्की शब्द एक आता है,
ये पहलवान जो है कौन, चांद सिंह सेठ के बच्चे, जब ये जो है पठानों और पंजाबी लोगों को जो है हरा दिया और इसको उपाधि मिल गया, तब इन्होंने क्या करना प्रारंभ किया कि लगने लगा दर्शकों के साथ साथ इसे भी कि अब इसे कोई नहीं हरा सकता। तब ऐसी स्थिति में ये क्या करता, लंगोट लगा करके मैदान में इधर उधर जो है ललकारता था और इसके साथ साथ जो है दुलक्की मारता था, छोटा दुलक्की अर्थात कलाबाजी पलटता था। ये पलट करके जो है अपना करामात दिखाता था और थोड़ा गर्व महसूस करता था और लोगों को बताता था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, कि मैं यहाँ या मेरे बराबरी करने वाला यहाँ कोई नहीं है। पट्ठों शब्द आया है एक, अपने उम्र के सभी पट्ठों अर्थात सभी युवाओं को, सभी जवानों को जो है इन्होंने जो है हरा चुका था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे, अर्थात जो हमारे क्षेत्रीय जो पहलवान थे, हमारे देश के पहलवान थे, ये सब जो है इनसे लड़ने के लिए घबराते थे, सपने भी नहीं सोचते थे, कल्पना भी नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि ये इतने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया तो हमको भी जो है हरा देंगे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच में दहाड़ता फिरता था। देखिए इसको टाइटल क्या मिला था, शेर के बच्चे, और हम जानते हैं शेर जो है दहाड़ते रहता है, आवाज करते रहता है, गुर्राता है, तो इसलिए जो है इस टाइटल को जो है सही साबित करने के लिए वो जो है बीच बीच में जो है दहाड़ता था, शेर टाइप का गुर्राता था। श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। देखिए अक्सर ऐसा होता था कि यदि कोई जो है अच्छा पहलवान रहता था, अच्छा कारीगर रहता था, अच्छा कलाकार रहता था, तो हर राजा चाहते कि उसको जो है अपने दरबार में रखें ताकि दरबार की शान बढ़े। और यहाँ जो है राजा साहब जो थे वृद्ध हो चुके थे, बुजुर्ग थे, वो जो है इस चांद सिंह अर्थात शेर के बच्चे को जो है अपने राज्य में, अपने राज दरबार में रखने के लिए सोच ही रहे थे कि उसी के क्षेत्र का जो है ये लुट्टन सिंह उसको जो है चुनौती दे दिया कि मैं इससे जो है लड़ूंगा या लड़ने के लिए तैयार हूं। तब क्या हुआ, सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। जैसे ही वो जो है उसको चुनौती दिया लुट्टन सिंह जो है, तब जो है पहले देखा और मुस्कुराया क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पहलवानों को ये हरा चुका था, तो इनको लग रहा था कि ये तो साधारण सा है, क्या लड़ेगा मेरे से, मेरी जीत तो ऐसे ही तय है। इसलिए जो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और उसके बाद बिना मौका दिए जो है उसको पछाड़ने के लिए, हराने के लिए या पटकने के लिए ये चांद सिंह जो है किस तरह बाज की तरह टूट पड़ा। बाज की तरह टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, अचानक या एकाएक आक्रमण करना। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज जो है जमीनी स्तर पर नहीं रहता है, जमीन से जो है बहुत ऊंचाई पे रहता है और वहां से जो है वो अपने शिकार, नीचे जो छोटी चिड़िया है या मुर्गी के बच्चे जो चूजे रहते हैं, वह जो है वहां से निगरानी करता है और अचानक झपट्टा नहीं मारता है। बाज जो है ऊपर से जो है पहले जो है उस लक्ष्य को निर्धारित करता है, वहीं पर जो है मंडराते रहता है और नीचे जो है जब स्वतंत्र रूप से चूजे जो रहते हैं, चिड़ियों के बच्चे रहते हैं, वह जो उनको आभास भी नहीं होता है, वो अचानक झपट्टा मारता है, उठा करके ले जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है जंगल में शेर के बच्चे जो था चांद सिंह, वह लुट्टन पर जो है आभास भी नहीं होने देना, उसको भी पता भी नहीं चलने दिया और अचानक टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई, सब जगह जो है हलचल मच गया कि अचानक हो क्या गया। पागल है पागल, मरा ये मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकल उठ खड़ा हुआ। लोग बाग क्या बोल रहे हैं कि ये पागल है, इसलिए जो इतने बड़े पहलवान से लड़ने गया है और जैसे ही वो झपट्टा मारा देखा बस अब ये तो मर गया, मरा, ये नीचे जो है
चित होगा या इसको जो है पटक दिया, ऐसे जो है लोग बाग जो है अपना आकलन, अपना मत जो है जाहिर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है आक्रमण जो था उसे सफाई से बचकर निकल गया लुट्टन सिंह, उसको कुछ नहीं हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा दिखाने लगा। कौन? लुट्टन सिंह। पैंतरा मतलब होता है दांव। कुश्ती में जो है अलग अलग जो है उसका जो है तरीके होते हैं जिससे जो है कुश्ती जीता जा सकता है। अलग अलग प्रकार के कुश्ती आप लोगों ने जो है दंगल मूवी में देखा भी होगा कि लास्ट में जो है 5 पॉइंट जो है कैसे सुप्लेक्स से जो है ऊपर उठा करके यदि पटकते हैं तो वहां 5 पॉइंट मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है अलग अलग जो है दांव पैंतरा जो है ये लुट्टन जो है दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। राजा को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है गलत हो रहा है, इतने बड़े पहलवान से तो ऐसे ही हार जाएगा तो बदनामी होगी या जो भी सोचा रहा होगा। राजा ने कुश्ती को बंद करवाया और लुट्टन को जो अपने पास बुलाया और समझाने लगा। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। और समझाते समझाते जब ज्यादा समय हुआ तब राजा ने क्या किया, उनको जो है 10 रुपये का नोट निकाल करके दिया। क्यों? क्योंकि जो है वो हिम्मत करके इतने बड़े पहलवान से लड़ा है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था मेरे राज्य में जो है, और तुम जो है लड़ने के लिए बहादुरी दिखाए। तो राजा को पहले ही एहसास था कि ये तो कोई पेशेवर जो है पहलवान नहीं है इसलिए हार जाएगा। तो उनको कहा कि 10 रुपये लो और मेला देख करके घूम के जाओ। तो उस समय 10 रुपये का नोट जो है बहुत बड़ा होता रहा होगा। आज का जो है हो सकता है 500 रुपये की उसकी वैल्यू कीमत रही होगी। इस तरह से जो है वो समझाने का प्रयास करते हैं। तब लुट्टन सिंह क्या करता है ये हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। बहुत सुंदर।